बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.7 जो कि बुक में पेज नंबर 156 का मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर 8.6, उसमें जो था हमने ग्राफ ड्रा किया था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के लिए। तो वहाँ पर जो हमारे साथ ग्राफ आ रहा था वो तो बिल्कुल या तो स्ट्रेट वर्टिकल आ रहा था या हॉरिजॉन्टल आ रहा था, क्योंकि उसमें हमेशा x या y की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहती। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 वेरिएबल है, सो 2 वेरिएबल की वजह से इसमें x और y की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज होगी। सही है। सो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगा, मतलब स्ट्रेट तो आएगा लेकिन ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, ये कोई स्पेसिफिक एंगल पर आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर है 3x - 5y इज़ इक्वल टू 20। सो इसका जो है ग्राफ बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ मालूम करेंगे कि उस वैल्यू पर x और y की वैल्यू क्या है, और मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट हम उसके वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद उन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक ग्राफ हमारे साथ आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ए पार्ट हमारे साथ है 3x - 5y इज़ इक्वल टू 20। सो इसमें हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे। आपकी मर्ज़ी है जो भी वैल्यू आप ले लें। ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पर लेता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू -5। ठीक है। जब x की वैल्यू हमारे साथ -5 हो, सो 3x की जगह पर -5 पुट करें। -5 - 5y इज़ इक्वल टू 20। सो इससे आएगा -15 - 5y इज़ इक्वल टू 20। ठीक है। और क्या करें, -5y को इस साइड पर शिफ्ट करें, 20 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो -15 - 20 इज़ इक्वल टू, ये इस साइड पर आके 5y बन जाएगा। -20 और -15 इससे आएगा -35 इज़ इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। सो 5 के साथ कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। सो y इज़ इक्वल टू -7। आप कोशिश करें कि अच्छा, इन क्वेश्चंस में आप कोशिश करें कि आपके साथ ऐसा नंबर आए जो डिसिमल में या उसमें वो ना हो फ्रैक्शन में, तो फिर आपको प्लाटिंग में कोई वो इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। अदरवाइज़ आप उसको भी प्लाट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ y इज़ इक्वल टू -7 आया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं x की दूसरी वैल्यू। सही है। और मैं लेता हूँ व्हेन x इज़ इक्वल टू 5 में लेता हूँ, क्योंकि -5 से भी यहाँ पर हमारे साथ जो है वो नंबर आ रहा था, तो मैं +5 लेता हूँ। ठीक है। सो लेट x इज़ इक्वल टू 5। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं x की जगह पर 5 पुट करता हूँ। सो 3 × 5 - 5y इज़ इक्वल टू 20। 15 - 5y इज़ इक्वल टू 20। 5y को इस साइड पर शिफ्ट करें, 20 को इस साइड पर। सो ये -20 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 5y, इससे आएगा -5 इज़ इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 5। सो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो y इज़ इक्वल टू -1। सही है। अच्छा, इसके अलावा मैं लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 10 में लेता हूँ। सो 3 × 10 - 5y इज़ इक्वल टू 20। इससे आएगा 30 - 5y इज़ इक्वल टू 20। 5y को इस साइड पर शिफ्ट करें, 30 - 20 इज़ इक्वल टू 5y। इससे आएगा 10 इज़ इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 5। सो ये दोनों कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो y इज़ इक्वल टू 2। सो यहाँ पर मैं इसके लिए टेबल बनाता हूँ। अच्छा, बस इतनी कापी है, 3 कापी है। ठीक है। जब x की वैल्यू हमारे साथ हो -5, तब y की वैल्यू हमारे साथ है -7। जब x की वैल्यू हो 5, y की वैल्यू है -1। जब x की वैल्यू हो 10, y की वैल्यू है 2। सो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। और ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर रफ भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। सही है। सो वो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए। अच्छा, देखिए, लेट अस सपोज ये हमारे साथ ग्राफ पेपर है। सही है। और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये है -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4। और ये है
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा देखिए, जब x की वैल्यू हमारे साथ हो -5, सही है, सो ये है -5, तब y की वैल्यू है -7, तो इसको इसी तरह से आपस में मिलाए तो तकरीबन ये पॉइंट आएगा, सही है। जब x की वैल्यू आपके साथ है 5, तो y की वैल्यू है -1, तो तकरीबन ये पॉइंट आएगा। ये चूँकि मैंने वैसे ही बनाया है तो मैं भी इसमें थोड़ा बहुत वो हो, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पेपर पर करें तो फिर आप ये इजी होगा। जब x की वैल्यू है 10 तो y की वैल्यू है +2, तो ये तकरीबन इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को आप विद द हेल्प ऑफ रूलर मिलाए, सही है, तो आपके साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, इन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ रूलर मिलाए देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं है जो वन वेरिएबल वाला था, जो बिल्कुल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आ रहा था, सही है। ये हमारे साथ वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट बी, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 5x - y = 10, सही है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। सो 5 मैं लेता हूँ x = 0, सो 5 × 0 - y = 10, सो इससे आएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, -y = 10, सही है। और -1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, सो माइनस माइनस प्लस y = -10। लेट x = मैं लेता हूँ 1 लेता हूँ मैं। सो 5 × 1 - y = 10, से आएगा 5 - y = 10। सो y को उस साइड पर शिफ्ट करें, 10 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 5 - 10 = y, और इससे आएगा -5, y = -5, सही है ना। अच्छा, इसके बाद मैं लेता हूँ लेट x = मैं लेता हूँ 2, सो 5 × 2 - y = 10, सो इससे आएगा 10 - y = 10, सो 10 को इस साइड पर शिफ्ट करें, -10 = y, इससे आएगा 0, सो y = 0, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अच्छा, मैं टेबल बनाता हूँ इसके लिए। xy, जब x की वैल्यू आपके साथ 0 है तो y की वैल्यू है -10, जब x की वैल्यू है 1 सो y की वैल्यू है -5, जब x की वैल्यू है 2 सो y की वैल्यू है 0, सही है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं ग्राफ, ठीक है ना। सो ग्राफ हमारे साथ आएगा कुछ इस तरह से, देखें। ये हमारे साथ ग्राफ है, और इसमें चूंकि माइनस में y की साइड वो वैल्यू ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा लेता हूँ y का साइड, ठीक है। ये हमारे साथ है ग्राफ। अच्छा, सो देखिए, ये है 1 एक साइड पर, ये है 2 3 4 5, -1 -2, और ये है 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, सही है। ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -10, सो ये वाला पॉइंट आ रहा है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है -5, तो देखिए ये पॉइंट आ रहा है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 0, सो ये पॉइंट आएगा। तो इन तीनों को आप आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे साथ इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो सी पार्ट इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं x के। लेट x = 5, या मैं लेता हूँ हाँ 5, ठीक है। x = 5, सही है, तो x की जगह पर 5 पुट करें। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बार बार कहा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो 5 +
3y इज़ इक्वल टू 10। सो इससे आएगा 10 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। 3y को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 10 ये माइनस 10 इज़ इक्वल टू 3y। इससे आएगा 0 इज़ इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 3 तो ये दोनों कैंसिल, सो y इज़ इक्वल टू 0। लेट x इज़ इक्वल टू, मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, सो 2x, x की जगह पर 2 पुट करें, प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। सो 4 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10, और 4 को उस साइड पर शिफ्ट करें। अच्छा सर, यहाँ से हम थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये 3y इस साइड पर शिफ्ट करने से माइनस 3y बन जाएगा, ठीक है। सो फिर भी 0 ही आ रहा है। अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 4 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 3y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4। सो इससे आएगा 3y इज़ इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 सो ये दोनों कैंसिल, इससे आएगा 2, सो y इज़ इक्वल टू 2। लेट x इज़ इक्वल टू, मैं लेता हूँ माइनस 10 लेता हूँ, ठीक है। सो 2 इंटू माइनस 10 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10, इससे आएगा माइनस 20 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। 3y इज़ इक्वल टू, उसको साइड पर शिफ्ट करें, सो 20 प्लस 10 3y इज़ इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3 सो ये दोनों कैंसिल, और इससे आएगा 10, सो y इज़ इक्वल टू 10। सो मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ। जब x की वैल्यू हो आपके साथ 5 तो y की वैल्यू है 0। जब x की वैल्यू हो 2 सो y की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू माइनस 10 सो y की वैल्यू प्लस 10। सो क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, सही है ना। अच्छा, सो ग्राफ हमारे साथ कुछ ऐसा आएगा। देखिए मैं ज़रा x माइनस साइड पर, चूँकि माइनस 10 है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, सही है ना। अच्छा 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब x की वैल्यू है +5 तो y की वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू भी है +2, तो ये तकरीबन आएगा ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है -10 सो y की वैल्यू है +10, सही है ना। तो इन दोनों को इसी तरह से आपस में मिलाते जाए। सो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह से स्ट्रेट आपस में मिलाएं, बिल्कुल सेम इसी तरह से। सो ये आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप ग्राफ पेपर पर करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा फिर, सही है। लेकिन ग्राफ पेपर मेरे पास है, लेकिन फिर ये मसला होगा कि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं इस पर वो करता हूँ। नेक्स्ट उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा डी पार्ट है 3x + 4y इज़ इक्वल टू 18। सो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2 + 4y इज़ इक्वल टू 18। 6 + 4y इज़ इक्वल टू 18। सो 6 को साइड पर शिफ्ट करें, सो 4y इज़ इक्वल टू 18 माइनस 6, 4y इज़ इक्वल टू, इससे आएगा 12 डिवाइड बाई 4 से आएगा 3, सो y इज़ इक्वल टू 3। लेट x इज़ इक्वल टू, मैं लेता हूँ 6, सही है। सो 3 इंटू 6 + 4y इज़ इक्वल टू 18। 18 + 4y इज़ इक्वल टू 18। 4y इज़ इक्वल टू 18 माइनस 18, 4y इज़ इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल, डिवाइड बाई 4 सो y इज़ इक्वल टू 0।
लेट x इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि +2 से ख़त्म हुआ था तो -2 भी उससे भी ख़त्म होगा, ठीक है। सो 3 इंटू -2 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 18, सो -6 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 18, 4y इज़ इक्वल टू 18 प्लस 6, 4y इज़ इक्वल टू 24, y इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, सो y इज़ इक्वल टू 6। सो इसके लिए टेबल बनाते हैं। जब x की वैल्यू है 2, सो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 6, सो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू -2, सो y की वैल्यू है 6। ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। सो ग्राफ हमारे साथ कुछ ऐसा आएगा। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6। जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 3, तो ये आएगा तकरीबन ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 6, y 0, सो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू -2, सो y की वैल्यू है 6, सो ये आएगा ये पॉइंट। सो इसको आपस में मिलाए, सो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेट x इज़ इक्वल टू -2, सो -2 प्लस y इज़ इक्वल टू 6, -2 को उस साइड पर शिफ्ट करें, y इज़ इक्वल टू 6, 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8। लेट x इज़ इक्वल टू 0, सो 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 6, सो y इज़ इक्वल टू 6। लेट x इज़ इक्वल टू 4, सो यहाँ पर 4 पुट करें, सो 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 6, 4 को उस साइड पर शिफ्ट करें, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। सो इसके लिए टेबल बनाते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल था। x y, जब x की वैल्यू है -2, सो y की वैल्यू है 8, x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 4, सो y की वैल्यू है 2। सो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ हमारे साथ कुछ ऐसा आएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है ना। सो जब x की वैल्यू है -2, ये x एक्सिस है, सही है। सो y की वैल्यू है 8, सो इन दोनों को आपस में मिलाए। जब x की वैल्यू है 0, यहाँ पर x 0 है, सो y की वैल्यू है +6, सो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है +2, ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो इसको आपस में मिलाए तो ये हमारे साथ आएगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो f पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो लेट x इज़ इक्वल टू -15 में लेता हूँ, ठीक है। तो इससे आएगा -15 प्लस y इज़ इक्वल टू 18। ये -15 ये बड़ा वैल्यू मैंने इसलिए लिया ताकि नंबर हमारे साथ छोटा आए, बाकी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो ये -+15 प्लस y इज़ इक्वल टू 18, 15 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो y इज़ इक्वल टू 18 माइनस 15 इज़ इक्वल टू 3। लेट x इज़ इक्वल टू -17, सो इससे आ रहा है -17
plus y is equal to 18. So 17 plus y is equal to 18. Y is equal to 18 minus 17 is equal to 1. Or let x is equal to minus 5. So minus into minus 5 plus y is equal to 18. So 5 plus y is equal to 18. So y is equal to 18 minus 5. So y is equal to, इससे आएगा 13. सही है ना। सो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, सॉरी टेबल बनाते हैं। देखिए x और y, जब x की वैल्यू है -15, सो y की वैल्यू है 18, क्या है y की वैल्यू है 3। जब x की वैल्यू है -17, सो y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू है -5, सो y की वैल्यू है 13। ठीक, अच्छा इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसके लिए थोड़ा सा वो लेंथी आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो आ जाए। तो ये है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, सही है। अच्छा, ये पॉजिटिव की वैल्यूज़ कम है, y 13 ज़्यादा है। चलो ऐसा करते हैं। अच्छा, सो ये है 1 2 3, बस का भी है। अच्छा, ये -15 तक है x में। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 -11 -12 -13 -14 -15 और ये 17 भी है साथ में, -16 और -17। अच्छा, और ये जो है 13 तक है पॉजिटिव y। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और -1 -2 -3। सो जब x की वैल्यू -15, सो y की वैल्यू है +3, तो ये आएगा तकरीबन ऐसे ही आएगा, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 17, सो y की वैल्यू है 1, तो ये तकरीबन आएगा इधर। x की वैल्यू है -5, सो y की वैल्यू है +13, सही है ना। तो ये तकरीबन ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको आपस में मिलाए तो ये हमारे साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सही है, ये हमारे साथ है इसका ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट जो जी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो सॉल्यूशन, लेट x इज़ इक्वल टू, मैं लेता हूँ 1 लेता हूँ, सही है। सो 3 into 1 minus 2y is equal to 21. So 3 minus 2y is equal to 21. Minus 2y is equal to 21 minus 3 minus 2y is equal to 18 divided by -2 divided by -2. So cancel. Y is equal to -9. Let x is equal to 3 लेता हूँ, सही है। So 3 into 3 minus 2y is equal to 21. 9 minus 2y is equal to 21. Minus 2y is equal to 21 minus 9 minus 2y is equal to, इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा, डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2, सो इससे आएगा 6। सो y is equal to -6. लेट x is equal to 9 लेते हैं, 9। सो 3 into 9 minus 2y is equal to 21. 27 minus 2y is equal to 21 minus 2y is equal to 21 minus 27 minus 2y is equal to -6 आएगा, डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2, सो कैंसल। y is equal to 3, सही है ना। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, x y 1 -6 3
-6 9 3। ठीक है। अच्छा, ग्राफ पेपर बनाते हैं इसके लिए। ये हमारे साथ कुछ ऐसे आएगा। देखिए ये है 1 एक्स एक्सिस पर, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और 1 2 3। ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू है 1 सो y की वैल्यू है -9, तो ये आएगा तकरीबन ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 3 सो y की वैल्यू है -6, सो ये तकरीबन ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 9 सो y की वैल्यू है +3, तो ये तकरीबन ये पॉइंट आएगा। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाए तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट H, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो लेट वैल्यूज़ लेते हैं इसके लिए। x = 0, सो 4 × 0 + y = 29, सो 0 आएगा इससे, y = 29। लेट x = 5, सो 4 × 5 + y = 29, 20 + y = 29, सो y इस साइड पर शिफ्ट करते हैं। 29 - 20 = 9। लेट x माइनस में एक लेता हूँ -2, सो 4 × -2 + y = 29 -8 + y = 29, y माइनस में थोड़ा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, तो माइनस नहीं लेता, फिर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, सो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। ऐसा करता हूँ, लेता हूँ 7 लेता हूँ। ठीक है, 28 + y = 29, सो y = 29 - 28, सो y = 1। ठीक है ना। बाकी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फिर ग्राफ पेपर पर वो नंबर आए। ठीक है, सो x 0, सो y 29, ये 29 भी काफ़ी लंबा है। x 5 और ये है 9, x 7, y है 1। ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको भी कम करता हूँ। सही है, इस नंबर को भी थोड़ा कम करते हैं। सो लेता हूँ मैं 8 लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर भी 8 आएगा, तो ये आएगा 32 आएगा। सो इसको इससे माइनस करें तो -3 आएगा। सही है, तो ये थोड़ा इजी लगेगा। फिर ये 8 और ये है -3। सही है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ख्याल करें कि वो ग्राफ पेपर पर आए। इतना बड़ा नंबर मत ले, फिर मसला होगा ग्राफ पेपर पर। सही है। अच्छा, लाइन खींचते हैं। अब ये थोड़े कम नंबर हैं, तो ये फिर इजी होगा हमारे लिए। अच्छा, x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x की वैल्यू है 8, सो y की वैल्यू है -3, सो ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तकरीबन ये पॉइंट है। x की वैल्यू है 5, सो y की वैल्यू है +9, ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू है 7, सो y की वैल्यू है 1, तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है। तो इन तीनों को आपस में मिलाएं। ठीक है ना। सो ये हमारे साथ इसका ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट
आई नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेट x इज़ इक्वल टू -2, सो -2 इंटू -2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू -1, इससे आएगा 4 प्लस वाई इज़ इक्वल टू -1, और y इज़ इक्वल टू ये आएगा -4 -1 इज़ इक्वल टू -5। लेट x इज़ इक्वल टू 0, सो -2 इंटू 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू -1, इससे आएगा 0, y इज़ इक्वल टू -1। लेट x इज़ इक्वल टू +2, सो -2 इंटू 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू -1, इससे आएगा 2 है, सो -4 प्लस y इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -4 उस साइड पर शिफ्ट, सो 4 -1 इज़ इक्वल टू 3। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई, जब x की वैल्यू -2, सो y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू है क्या, दोनों सेम आ रहे हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये है -5। अच्छा, -5 -1, x की वैल्यू 2, सो इसकी वैल्यू 3। सो क्या करें, ग्राफ बनाएं इसके लिए। ये है 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। x की वैल्यू -2, सो y की वैल्यू है -5, तो ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू है -1, ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू 2, सो y की वैल्यू है 3। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में मिलाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है जे नंबर। अच्छा, तो जे नंबर में लेट x इज़ इक्वल टू -2, सो 3 -2 प्लस y इज़ इक्वल टू 4 -6 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू, उसको साइड पर शिफ्ट करें, 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। लेट x इज़ इक्वल टू 0, सो 3 इंटू 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, सो 0, y इज़ इक्वल टू 4। और लेट x इज़ इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, सो 6 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, और y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। सही है ना, ये ऐसा है। अच्छा, इसके लिए ग्राफ टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू -2, सो वाई की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू 0, सो वाई की वैल्यू है 4, एक्स की वैल्यू 2, सो वाई की वैल्यू है 2। सो इसके लिए ग्राफ वो बनाते हैं। सो ये 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो जब x की वैल्यू -2, सो y की वैल्यू है 10, तो तकरीबन ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 4, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2, सो y की वैल्यू है 2, ये पॉइंट आ रहा है। इनको आपस में मिलाए। इनमें थोड़ा सा मसला रहा है, लेकिन मैंने चूँकि ये हाथों से बनाया है तो इस वजह से इसमें मसला रहा है, बाकी इसमें वो कोई भी इशू नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं फिर भी कंफर्म करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत वो मिस्टेक तो नहीं है। -4 है, -2 है सॉरी, सो 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस y 4, इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, सो +10 आ रहा है। ठीक है, सो ये तो ठीक है। इसको कंफर्म करते हैं, 0 0, ये 3 0 0, y इज़ इक्वल टू 4। हाँ ठीक है, बस ये ठीक है, सही है। और ये है x इज़ इक्वल टू 2, सो 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर मसला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मसला है सारी। देखिए इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, सो ये -6 आएगा। ठीक है, 4 -6, सो इससे आएगा -2, सो y की वैल्यू है -2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मसला है, सो y की वैल्यू -2। देखिए इस वाले में थोड़ा सा मसला है,
जब x की वैल्यू है 2 सो y की वैल्यू है -2। सो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपस में मिलाएं, देखिए अब ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बस ये ख्याल रखें कि वो गलती ना हो जाए, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है क्या नंबर पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट y इज इक्वल टू -4x + 3। सो लेट x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू -4 -2 + 3 माइनस से आएगा 8 + 3 इज इक्वल टू 11। लेट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -4 × 0 + 3 से 0 आएगा, y इज इक्वल टू 3। लेट x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू -4 × 3 + 3 इज इक्वल टू -12 + 3 इज इक्वल टू 9 -9, सही है ना। अच्छा, सो ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई, जब x की वैल्यू -2 सो y की वैल्यू है 11, x की वैल्यू 0 सो y की वैल्यू है 3, और x की वैल्यू है 3 सो y की वैल्यू है -9। सो इसके लिए ग्राफ वो बनाते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। x की वैल्यू -2 सो y की वैल्यू है 11। सो ये आएगा तकरीबन ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 3, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -9। सो ये पॉइंट आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाए तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सही है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सो लास्ट पार्ट y -2 मैं लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू -2 + 2 सॉरी -2, ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू 0। लेट x इज इक्वल टू 0, सो y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, उसको साइड पर शिफ्ट करें 2। लेट x इज इक्वल टू 2, सो y -2 x की जगह पर 2 पुट करें, सो y इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ग्राफ बनाएं, टेबल बनाएं। सो x y, जब x की वैल्यू है -2 सो y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 0 सो y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2 सो y की वैल्यू है 4, सही है। इसके लिए हम बनाएंगे अब टेबल, ठीक है। सो ये हमारे साथ कुछ ऐसे आएगा। ये है 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4। जब x की वैल्यू है -2 सो y की वैल्यू है 0, तो यही पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू 0 सो y की वैल्यू है +2, सो ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू है 2 सो y की वैल्यू है 4, तो तकरीबन ये पॉइंट आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे, देखें तो ये हमारे साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। ये इस यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज था। इसके बाद इंशाल्लाह हम उसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।